सभी को नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन में यूनिट 2 के अंतर्गत आज दूसरा टॉपिक को देखेंगे। इसमें हमारा आज का टॉपिक है परिवेश की विविधता की समझ। परिवेश की विविधता की समझ, इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, अभी तक हम सब ने यह समझने का प्रयास किया कि शुरुआत में जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उनके पास अपने द्वारा या अपने द्वारा रचना की गई ज्ञान का भंडार होता है। और यह ज्ञान का भंडार उन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अपने आसपास की वस्तुओं, घटनाओं से अंतःक्रिया करके अर्जित किए होते हैं। वो अपने आसपास की जितनी वस्तुएं होती हैं उनसे क्या है, अंतःक्रिया करके उसको प्राप्त किए होते हैं। उनके पास मौसम जैसे कि सर्दी, गर्मी, बरसात या फिर खुशी, गम जैसी संवेदनाओं से जुड़ी हुई अनुभव भी उनके पास होते हैं। ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि क्या सभी बच्चे या सभी बच्चों के अनुभव किसी विशेष विषय को लेकर एक जैसे होते हैं या उससे भिन्न होते हैं या उनमें विविधता होती है? जाहिर है हमारा उत्तर होगा हाँ, उनके अनुभव में विविधता होती है। एनसीएफ 2005 और आरटीई 2009 आने के बाद कक्षाओं या विद्यालयों में विविधता को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में अपनाया जाने लगा। यह मतलब जो विविधता है वह एक संसाधन के रूप में कार्य करने लगा। इसमें हम लोग यह कह सकते हैं कि देखिए, विद्यालयों में इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए विद्यालयों में उचित प्रबंधन के द्वारा समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन करके निकला। यह एक अच्छा माध्यम साबित होने लगा 2009 के बाद। अब देखिए, हम विविधता की बात करें। यहाँ पे विविधता अब लिखा हुआ है, पहले इसको समझते हैं कि विविधता क्या होता क्या है। देखिए, विविधता से हमारा आशय यह है कि अलग अलग चीज़ें, धर्म, बोली, भाषा और समाज, ठीक है, यानी विविधता हमारे देश की, ऐसे कह सकते हैं कि विविधता हमारे देश की एक महत्वपूर्ण पहचान है। हम अपने चारों तरफ अलग अलग भाषाएं बोलने वाले या विभिन्न प्रकार के खान पान की आदत रहने वाले लोगों को देखते हैं या विभिन्न प्रकार के रहन सहन के लोगों को देखते हैं, अलग अलग जाति प्रजाति के लोगों को देखते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोगों को देखते हैं या विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों वाले लोगों को देखते हैं। ये सब हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे चारों तरफ रहते हैं। देखिए, यदि हम अपनी कक्षा की बात करें या अपनी कक्षा के बारे में ही सोचें तो विचार करें तो इनमें बहुत सारी विविधताएं, हमें विविधताओं की झलक देखने को मिल जाएंगी। दूर जाने की छोड़िए, अपनी कक्षा की बात देखें, अपने क्लास की ये बात करें हम, तो उनमें भी बहुत सारी विविधताएं आपको देखने को मिल जाएगी। हम बिहार के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो मान लीजिए आरा शहर की बात करें हम, या पटना की बात करें, आरा की बात करते हैं,
तो आरक के विद्यालयों के लिए किसी कक्षा के बारे में सोचें तो हम पाएंगे कि यहाँ की पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं। किसमें? हिंदी भाषा में। परंतु इसी क्षेत्र के किसी विशेष विद्यालय की कक्षा में हम देखते हैं तो हमें वहाँ पे उर्दू, बंगाली, मगही, भोजपुरी या और अन्य भाषाओं के बोलने वाले विद्यार्थी भी मिल जाते हैं। ये क्या दर्शाता है? ये विविधता को दर्शाता है। यानी यहाँ पर एकता में अनेकता का दृश्य परिलक्षित होता है। क्योंकि यहाँ परिवेश की बात की गई, परिवेश की विविधता, तो हमारे जो बच्चों का यह परिवेश है, अभी हो नहीं गया आपका कि उनके आसपास की चीज़ें जो है डिफरेंट बोली के डिफरेंट धर्म के लोग, समाज के लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं। इसी तरह से देखिए तो हम सांस्कृतिक विविधता के बारे में बात कर सकते हैं। इनमें देखिए तो अलग अलग धर्म के, संप्रदाय के, जाति के या अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले लोग मिल जाते हैं। उनसे संबंधित, उनसे जुड़े हुए बच्चे आपके कक्षाओं में भी मिल जाते हैं। ये सब जो है आपकी विविधता को दर्शाते हैं। किसी की बोली अलग होती है, किसी की भाषा अलग होती है। और भी बाहर चले जाए तो आप जैसे तमिलनाडु चले जाए तो वहाँ का बिल्कुल भाषा, बोली, रहन सहन सभी अलग मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें आपको बच्चों को बतानी पड़ेगी। देखिए किताबों की जो सीमाएं होती हैं और वे इस जो किताबों की सीमाएं होती हैं बहुत सीमित होती हैं। वे इस विविधता वाले स्वरूप को एक सीमा तक ही छू पाती हैं। जो जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट लोग हैं, तो किताबों का जो अपना एरिया होता है बहुत सीमित होता है और कुछ ही सीमा तक उसको छू पाती हैं। सब कुछ उसमें समाहित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारी भूमिका भी क्या होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। अतः इस प्रकार के हालात में हमसे हम यह अपेक्षा करते हैं या हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम जो है बच्चों के परिवेश में पाए जाने वाली जो विविधता होती है उसके प्रति संवेदनशील बने, उसके प्रति सोचें, विचारें। यहाँ संवेदनशील का मतलब वही है कि उसके प्रति हम एक्टिव रहें, उसके प्रति अपनी सोच बढ़ाएं, प्रयत्नशील रहें और सब बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करते हुए उनके साथ न्याय करें, उनका मार्गदर्शन करें, उनके पथ पर आगे बढ़ने में पथ प्रदर्शक का कार्य करें। उन्हें विविधता के महत्व को बताएं, क्योंकि हमारा भारत देश अनेकता में एकता, या इसमें कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के धर्म जाति समुदाय के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग कल्चर होता है। इन सारी बातों को हम बच्चों को बताएं, उनसे क्या फ़ायदा मिलता है, इस सारी चीज़ों को उन्हें बता करके उनका हम मार्गदर्शन करें। ये हम शिक्षकों का दायित्व हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका परिवेश की विविधता की समझ। छोटा सा टॉपिक था आपका पर्यावरण के अध्ययन में, इसको आज हमने बताने का प्रयास किया। आज की टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।